नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है जिन कोलकाता पे। और मेरे साथ रेनियो डॉक्टर मिस्टर अशोक कुमार सर है मेरे साथ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है। मैं भी शेखर सर के पास सीखने वाला हूँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, इसके बारे में चर्चा भी बहुत कम है। यूट्यूब में वीडियो भी आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना इंफॉर्मेशन नहीं है जो इतना इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है गट माइक्रोबायोम। इस गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस के बजाय आज इतने सारे लिवर का प्रॉब्लम और गट का प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों, मैं देर न करते हुए शुरू करता हूं। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा डॉक्टर अशोक कुमार घोष सर आज एक बहुत अच्छा टॉपिक के बारे में। तो सर नमस्कार। सर कैसे हो आप? नमस्कार नमस्कार पृथ्वीराज सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। दर्शक भी आपका वीडियो देखने के लिए उत्सुक रहते हैं सर। तो सर आज का जो टॉपिक है गट माइक्रोबायोम। सर एक्चुअली गट माइक्रोबायोम होते क्या है और इसको हम लोग कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसको कैसे बैलेंस पे ले आ सकता हूँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए सर, ये जब हम लोग का शुरुआत हुआ है, जब हम मातृगर्भ से निकलते हैं, देखिएगा कि जब मातृगर्भ से हम निकले हैं, निकलने के बाद कुछ काला काला ऐसा कुछ मुंह पे लगा हुआ होता है, उसे डॉक्टर लोग पोंछते हैं ना। राइट। और कुछ हम स्वालो भी कर लेते हैं उसमें। जी। तो वो क्या होता है, वही है आपका माइक्रोबायोम। ओके। अच्छा। तो वो क्या है, माइक्रोबायोम मतलब सिर्फ बैक्टीरिया नहीं। जी। माइक्रोबायोम मतलब आपका बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, सब कुछ है, ईस्ट, जो भी है, माने जो भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग जो भी है। जैसे कि आप अगर वायरस को पकड़े तो इंसान होस्ट के अंदर वो लिविंग है, होस्ट के बाहर तो नॉन लिविंग। तो सब मिला के देखिए, लाइफ का जो पहला स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ था। राइट। लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही, मैं आपको अगर कहूं, हमारे जीवन का आधार है। जी। मैं आज आपको, कोई भी, आप चाहे कोई भी धर्म से हो, मैं आज आपको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माइक्रोबायोम में दिखाऊंगा। अच्छा। ओके। कैसे? देखिए, मैं प्रैक्टिकली आपको बोलूंगा, इसका प्रूफ विद प्रूफ। मैंने मैं आपको ऐसा कुछ लॉजिकली दिखाऊंगा, कुछ चीज जो बोलूंगा, जिससे कि आपको पता चले नहीं, ये बंदा जो बोल रहा है ये गलत नहीं बोल रहा है। तो देखिए, जब हम लोग का जन्म होता है, किससे जन्म होता है? माँ के गर्भ से जन्म होता है। जी। तो जो मैंने कहा था अभी, काला काला जो लगा हुआ था मुंह में, कुछ हम स्वालो भी कर लेते हैं, वो क्या है? माइक्रोबायोम। ओके। बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, ओके। फंगस है, जो भी है, ईस्ट है, जो कुछ भी है, हम्म। जितने टाइप का है वो सभी तो रहता है। हम्म। उसको लेके ही तो हम पनपते हैं, वो तो राइट। है हमारे भीतर। राइट। तो जीवन का आधार जो शुरुआत हुआ, जी। गॉड मतलब गिवर, शुरुआत, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, कौन? माइक्रोबायोम। ओके। उसके बाद धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं, हाँ। आपके गट में वो पनपता है। अच्छा। गुड और बैड बैक्टीरिया को मिलाकर टोटल हमारे शरीर में 10,000 टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट रहने चाहिए इनके। ओके। 10,000 टाइप के स्पीसीज। ओ। ठीक है। ओके। तो वो अलग बात है कि बहुत सारे आपका जो गुड बैक्टीरिया, उसका जो क्वांटिटी है, स्पीसीज का जो टाइप है, वो घटा है। जी। वो हम लोग ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वी राइट। आर ओनली सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो उसमें आ रहा हूं मैं डिस्कशन में। लेकिन देखिए, वही हमको चलाता भी है, ऑर्गेनाइजर। वो नहीं रहेगा तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। ओके। ठीक है। और उसके बाद सपोज कीजिए कि जब हम गुजर जाएंगे, जो सबसे बड़ा सच है, अगर सही तरीके से उस बॉडी को जो बॉडी गुजर चुका है, उसका अगर सही तरीके से आपने क्रिमेशन नहीं किया है, मतलब उसको हिंदू शास्त्र मतलब जलाया नहीं, या मुस्लिम या दूसरे कोई धर्म के अनुसार कबर नहीं दिया, या कुछ नहीं किया, तो क्या करेंगे? और अगर उसे पक्षियों ने नहीं खाया, अगर कोई सपोज कीजिए कि कोई बॉडी रह गया है, रास्ते पे रह गया है, और उसे किसी ने कुछ नहीं किया, तो उसको डिस्ट्रॉय भी तो वो बैक्टीरिया ही करेंगे, यानी कि जो माइक्रोबायोम है वही करेंगे। ओके। डिस्ट्रॉय कौन करेगा? ओके। तो पालन किया, जब आप बड़े हो रहे थे, पालन किया आपके भीतर रह के, तो वो विष्णु। जी। पहले सृष्टि किया ब्रह्मा, जी। पालन का भी काम किया उसने विष्णु, जी। और डिस्ट्रॉय भी उसने किया महेश। ओके सर, इट ब्यूटीफुल। तो ये माइक्रोबायोम ही हमें सृष्टि करता है, ये माइक्रोबायोम ही हमें पालता है, और ये माइक्रोबायोम ही हमें खत्म भी कर देता है, डिस्ट्रॉय भी कर देते डिस्ट्रॉय भी कर देता है। ओके। ओके, वेरी तो इंटरेस्टिंग। ये माइक्रोबायोम ही है सर, ये हाँ। माइक्रोबायोम के बेसिस से ही हम लोगों का लाइफ है। ओके। और ये आपको शायद पता होगा या पता नहीं भी होगा, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये गट को
ये गट को बोला जाता है हमारा सेकेंड ब्रेन। वाह, अच्छा अच्छा। क्यों बोला जाता है कि जैसे आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि न्यूरल नेटवर्क जो होता है बेसिकली जी ये न्यूरल नेटवर्क सिर्फ ब्रेन से रिलेटेड नहीं है। ब्रेन में तो आपका सीएनएस है, जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। हाँ वैसे ही आपका ईएनएस भी है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो गट में है। ओके और ओके इसका न्यूरल नेटवर्क आप मान के मैंने आप जान के हैरान हो जाएंगे हाँ कि ईएनएस का जो न्यूरल नेटवर्क है हाँ 100 million neurons are there. ओरे बाप रे बाप 100 million neurons are there and more than CNS. अच्छा More than CNS. सीनियर से भी ज्यादा CNS से भी ज्यादा न्यूरल नेटवर्क है अच्छा अच्छा ENS अच्छा का, यानी कि अच्छा एंट्रिक नर्वस सिस्टम का। अच्छा और देखिए जैसे कि दो टाइप के हम लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सीएनएस से अगर कोई सिग्नल हमारे कोई भी सेंसेस ऑर्गन या कहीं पर अगर आए तो माने ब्रेन से अगर कहीं हमारे स्किन में आए, कोई ऑर्गन में आए, कहीं पर आए तो आपका मोटर न्यूरॉन से आता है। ओके मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है। और अगर ईएनएस से वो सिग्नल अगर सीएनएस में जाए यानी कि ब्रेन में जाए तो वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाता है। जैसे कि आपके स्किन में एक मच्छर बैठा है यहाँ पर, हाँ आपके थाई के ऊपर यहाँ पर एक मच्छर बैठा, हाँ तो यहाँ से जो सिग्नल है हाँ वो थ्रू कहाँ पर चला गया, ईएनएस से, हाँ एंटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू से वो चला गया सीएनएस में, हाँ ब्रेन में। हाँ ठीक है, जी तो ब्रेन ने फिर उसे ट्रिगर किया, ब्रेन ने बोला यहाँ पर तुम्हारा मच्छर बैठा है, फिर से वो सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके हाथ में आया, हाथ ने एक्टिव किया और मच्छर को मारा। ओरे बाप रे बाप तो इसके लिए टाइम कितना लगा बोलिए सर? कुछ ही मिली सेकंड के, मिली सेकंड से, नैनो सेकंड से भी कम। जी राइट राइट सर राइट। तो बात इस तरह से होता है सर। तो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो गट है ना, गट माइक्रोबायोम जी ये बहुत बड़ा बात है। इसे हम एक्चुअली ये अभी ऑनगोइंग रिसर्च प्रोसीड्यूर में है, ओके जिसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स का काम अभी नहीं है, जेनेटिक्स का उतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन एपिजेनेटिक्स का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। ओके तो एपिजेनेटिक्स में कहा जाता है कि जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं, कोई भी डिजीज डिसऑर्डर या कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे अगर देखा जाए, खूब बहुत डीप एनालिसिस अगर किया जाए तो यू विल फाइंड दैट gut will be responsible to anyhow. Okay. Anyhow, gut is responsible. Whatever work you are doing, Okay. चाहे वो सही वर्क हो और गलत वर्क हो, कुछ भी हो, any kind of work, any kind of क्या बोलूं उसका इफेक्ट्स कुछ भी हो। जैसे कि सपोज कीजिए आज जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, जो इतने क्राइम बढ़ रहा है, रेप बढ़ रहा है, मर्डर बढ़ रहा है, कुछ भी बोलिए जी, तो ये जो बढ़ रहा है ये हम क्या कहते हैं, ये मैक्सिमम कहते हैं कि ये इंसान दिमागी रूप से बीमार है। राइट कहते हैं ना, दिमागी रूप से बीमार। हाँ। अब दिमागी रूप से बीमार का मेन कारण अगर आप खोजेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं दैट इज रिलेटेड टू हिज गट्स। ओके, दैट इज रिलेटेड टू हिज और हर गट, उसके गट के साथ ये रिलेटेड है। ओके, जैसे कि आप देखेंगे इसके ऊपर आपको बहुत रिसर्च भी मिलेगा। एक बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस रोटेरी। ओके, वो बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में नहीं है तो आपका जो पर्सनल लाइफ है, जो लव लाइफ है या रिलेशंस है, वो सही नहीं होगा। क्योंकि जो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, जो डोज हार्मोन है, मैक्सिमम जो उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, वो सेंट्रल नर्वस के थ्रू से ही, वो हमारे ईएनएस के थ्रू से ही सिग्नल्स वहां पर देता है। ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन 95% से ज्यादा प्रोडक्शन जो गट में होता है सर। समझ रहे हैं ना मैं? उसका जो 95% से ज्यादा प्रोडक्शन गट में होता है। ठीक है, तो वो जो ऑक्सीटोसिन है, जिसे हम हैप्पी हार्मोन, लव हार्मोन के, लव केमिकल ऑक्सीटोसिन, वो बनता नहीं है। तो अगर अब नहीं बनेगा तो क्या होगा सर? आपका रिलेशन बिगड़ेगा। राइट। अब आप क्या कहेंगे? आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना होगा, आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा, लेकिन मेन कारण क्या है सर? वो तो आपके गट से रिलेटेड है। यस सर वो तो रिलेटेड है आपके गट से। बट सर सवाल यही है जो सर ये एक्चुअली इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं सर? एक्चुअली देखिए सर, ये जो इसके कारण कौन है, मैंने पहले ही बोला कि हम ही। ओके, आज हम लोग क्या खाना खा रहे हैं? मैक्सिमम रिफाइंड ऑयल का खाना खा रहे हैं। यस सर। हाँ, हम लोग मैक्सिमम ओमेगा 6 ओरिएंटेड खाना खा रहे हैं। यस सर। तो सेल का जो स्ट्रक्चरल बेसिस है वो क्या है? ओमेगा 6 और ओमेगा 3 तो है। यस सर। इसमें से ओमेगा 3 क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी। यस। और ओमेगा 6 इन्फ्लामेटरी। यस। तो जितना आप ओमेगा 6 को खाना बढ़ाएंगे उतना आपका क्या बढ़ेगा?
बैड बैक्टीरिया का क्वांटिटी बढ़ेगा। ओके। अब दोनों कहाँ पर रिसाइड करते हैं ये पहले आपको देखना होगा। दोनों बैक्टीरिया है, आपके जो गुड बैक्टीरिया है आपके गट में लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, गुड बोलिए या बैड बोलिए सभी लार्ज इंटेस्टाइन में ही रहते हैं। तो गुड बैक्टीरिया, देखिए भगवान ने कैसे सृष्टि किया है कि गुड बैक्टीरिया का जो क्वांटिटी है आपके गट में रहेगा जो लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट इज 80% एंड बैड बैक्टीरिया इज ओनली 20%। ठीक है सर। अच्छा। तो ये जो चारों जो हैप्पी हार्मोन्स है, हाँ, जो डोज है हम लोगों का, हाँ, हाँ, जो डोज थ्योरी हम कहते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, हाँ, जो प्रॉपर न्यूरोट्रांसमीटर्स है, हाँ, न्यूरोकेमिकल्स जिसे कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो अगर प्रॉपरली बैलेंस करना है, वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो तो हमारा जो माइक्रोबायल नेटवर्क है वही तो कर रहा है। हाँ सर, वही कर रहा है जी। तो अगर आपके ये 10,000 टाइप के स्पीसीज होते हैं आपके गट के अंदर गुड बैक्टीरिया का, तो वो सब स्पीसीज हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अभी लगभग से ज्यादा शायद 2,500-3 हजार के आसपास होगा 10,000 में से। ओहो, इतने सारे स्पीसीज हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं एंटीबायोटिक दे देखिए। अच्छा, एंटीबायोटिक दे के हमने अपने गट को इतना बिगाड़ लिया है कि अभी देखिए मॉडर्न साइंस को भी पता चल रहा है कि वी हैव टू कंट्रोल दैट, इसलिए उन्होंने देखिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स लाया है। जी 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 जी, आपको पता चल रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? जी सर, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स क्यों लाया है ये आपको पता है, लेकिन दैट प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक इज आल्सो अ मैन-मेड सोर्स, नेचुरल सोर्स नहीं है वो। ओके ओके, वो भी बना के आ रहा है आर्टिफिशियल वे में, नेचुरल सोर्स से नहीं आ रहा ना है। ना ना। तो नेचुरल कौन सा खाना हम इंटेक करेंगे, क्या करें उससे, जिससे कि हम लोगों का प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का सोर्स बढ़े, वो हमें देखना होगा सर, जिससे कि हमारा जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, गट का जो माइक्रोबायल सिस्टम है, वो फ्लोरा जो गट फ्लोरा है, वो बढ़े, वो एनरिच हो गुड बैक्टीरिया के साथ। अच्छा सर, एक्चुअली हमारा शरीर पे तो ओमेगा 6 का खाना तो ज्यादा पड़ रहे हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा था वहां पर, मैं चला आता हूँ फिर से उस जगह पर। तो क्या हो रहा है कि जब आप वो दे रहे हैं, जिस तरह से आप वो घुसा रहे हैं अपने अंदर में, अपने तो इसको डस्टबिन बना लिया है हमने सब ने, तो गार्बेज हम घुसाए जा रहे हैं, तो गार्बेज वो सब घुस रहा है, तो उस घुसने से क्या हो रहा है कि वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो बैड बैक्टीरिया है जी, उसका ग्रोथ बढ़ रहा है जी। अब जब उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से धीरे धीरे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रही है। ओके। तो इसीलिए उसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है सिम्बायोसिस के वजह से, सिम्बायोसिस मतलब क्या है, वो गुड बैक्टीरिया कह रहे हैं कि आप मुझे रहने का जगह दीजिए, मैं आपको सब बना के दूंगा आपके गट में। गुड बैक्टीरिया कहती है ये जो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है, ये पहले नहीं था सर, राइट, क्योंकि गुड बैक्टीरिया का बैलेंस था, सब कुछ हमारे अंदर बन जाता था, सब कुछ बन जाता था, सब वो बना लेती थी, इसे सिम्बायोसिस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ रहा है तो डिसबायोसिस हो रहा है, जिसे सिबो भी कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जा रही है बैड बैक्टीरिया, तो उसका ग्रोथ जब बढ़ता है तब आपके बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट होते रहते हैं। ये जो सपोज कीजिए कि आपका मिठाई खाने का मन हो रहा है, ये आपका मन नहीं है, आपके बैड बैक्टीरिया का मन है। ये आपके बैड बैक्टीरिया चाह रही है। आपको बर्गर खाने का मन है, ये बैड बैक्टीरिया चाह रही है। किसी को रेप करने का मन है, वो बैड बैक्टीरिया चाह रही है। किसी को मर्डर करने का मन है, वो बैड बैक्टीरिया चाह रही है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हिज गट। बट सर हमारा सर ओमेगा 6 तो बढ़ते चला जा रहा है, तो इसको बैलेंस कैसे टेस्ट होगा? इसके लिए तो आपको जिंजिनो के बैलेंस टेस्ट के पास आना होगा। ओहो, ग्रेट सर, ग्रेट। यही मतलब आपको बोल सकेगा कि आपका जो सेल का प्रोटेक्शन वैल्यू है कितना है। ओके। ये आपको बोल सकेगा कि आपके सेल का जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो है वो कितना है। ओके। ये जितना आप दिखाएंगे, आप जो देखेंगे, ये जितना आप देखेंगे, आप जान पाएंगे कि वेदर यू आर इन बैलेंस और इम्बैलेंस। ओके। तो अगर ये डिसबैलेंस में है तो आपका बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या मैंने गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस वो भी आपका बैलेंस में नहीं है, वो इम्बैलेंस पे। तो कैसे बैलेंस पे लाऊंगा सर? इसके लिए तो है आपके पास हमारे जिंजिनो का एसेंट ऑयल प्लस। ओके सर, ये क्या मदद करेगा सर? ये आपका क्या करेगा, इसके लिए आपके अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जो है, आपको डोज लेना होगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आपके बॉडी में ओमेगा 3 का सोर्स बढ़ाएगा। अब इसका जो ओमेगा 3 का सोर्स है वो किससे आता है? एक तो आता है जो लिविंग फिश है उससे आता है जी। ये लोग मछली को पकड़ के उसके टिश्यू से जो तेल निकालते हैं, वो ओमेगा 3 का मेन सोर्स है। ठीक है। ओके। वो ओमेगा 3 का मेन सोर्स है, तो लिविंग फिश से आता है।
तो फिश को मारते भी नहीं है जी ठीक है जी और सेकंड आता है इनका पॉलीफेनॉल्स मतलब जी। कहाँ से वो आता है वो आपके ऑलिव से आता है प्री हार्वेस्ट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ओके, मतलब जैतून है। हाँ ओके। उसके साथ भी गट बैक्टीरिया का एक बहुत एक लिंकेज है अच्छा अच्छा। इसीलिए जो लोग देखिएगा सलाद में ऑलिव ऑयल मिला के खाते हैं प्री हाँ हार्वेस्ट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव होना होगा हाँ हाँ जो कि नेचुरली बहुत कम मिलता है जी। बहुत वो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का ऑलिव होता है नॉर्मल ऑलिव से उसका जो एंटीऑक्सीडेंट पोटेंसी है वो 30 टाइम्स ज्यादा है ओके 30 टाइम्स कैन यू इमेजिन ओके 30 टाइम्स ज्यादा है ओके तो वो ऑलिव अगर मिला के इसका एक रिसर्च पेपर भी है पबमेड के मेडिकल जर्नल में पब्लिश है जे आपका इसके साथ यानी कि जो ये जैतून का तेल जिसे कहते हैं ऑलिव ऑयल के साथ गट माइक्रोबायल सिस्टम का क्या लिंकेज है पूरा एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है अगर कोई उस फील्ड से रिलेटेड हो तो अगर स्टडी करेगा तो उसे पता भी चलेगा बहुत सारे डॉक्टर्स इसके बारे में जानते भी हैं तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा बुक भी है उस बुक का नाम है शायद ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है आपको अमेज़न में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा द गट माइक्रोबायोम एंड कुछ ऐसा कुछ बुक है मैं बोल दूंगा वो मैं अभी मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है उस बुक का नाम लेकिन बहुत अच्छा बुक है बहुत अच्छा बुक है वो एक एमडी डॉक्टर ने लिखा है ठीक है वो बुक मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है उसका नाम प्रॉपरली तो वो एक बहुत अच्छा बुक है सर उसको अगर कोई स्टडी करेगा तो उसको पता चलेगा कि वो गट माइक्रोबायोम के साथ जो हमारा जो ब्रेन का लिंकेज है सेकेंड ब्रेन क्यों कहा जाता है जैसे कि आपका अगर दिमाग दुखी है माने आपका मन अगर दुखी है तो कहीं ना कहीं आपका गट रिलेटेड है गट से रिलेटेड है और अगर आपका गट दुखी है तो आपका माइंड दुखी है मतलब दोनों का लिंकेज देखिए ये यहाँ से सिग्नल भेजता है ये यहाँ से फिर सिग्नल भेजता है जी तो कहीं पर भी ये होता है वेगस नर्व के थ्रू से माने कोई ना कोई एक मैसेंजर तो रहता है वो वेगस नर्व है ओके ओके तो उसका पूरा बैलेंस अगर आपको लेना है तो आपको ये जिंजिनो का एसेंट्राइल प्लस लेना ही होगा ओके तो ये पूरा हम लोग साथ साथ आपको और एक चीज ध्यान में रखना होगा कि इसका इंटेक अब बढ़ा रहा है तो ओमेगा 3 तो आपके शरीर में बढ़ रहा है लेकिन यू हैव टू कंट्रोल योर ओमेगा 6 ओरिएंटेड डाइट्स आल्सो यानी कि उसको अगर आप जितना जल्दी हो सके उसका वर्जन कीजिए टोटली ओके यानी कि आप सफेद तेल जो रिफाइंड ऑयल है सफेद तेल सरसों का तेल भी बोलिए वो अगर रिफाइंड है आपको वर्जन करना है ओके उसके बदले में आप कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी का ऑयल खाइए ना कोई आपको मना नहीं कर जी सरसों का तेल ही खाइए लेकिन कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी का खाइए आप रिफाइंड मत खाइए जी कोई भी भुना हुआ तला हुआ खाना जो ट्राइग्लिसराइड से ओरिएंटेड है वो ज्यादा नहीं खाइए कोई भी बाहर का बर्गर वो सब ज्यादा नहीं खाइए क्योंकि वो आपका बैड बैक्टीरिया मांग रहा है आपका क्रेविंग्स नहीं है अच्छा। वो उनका क्रेविंग्स है सर ओके वो आपका क्रेविंग्स नहीं है तो आपको क्या करना होगा जब भी आपको शुगर का क्रेविंग हो यानी कि मीठा खाने का मन करे तो 2 आप ऑरेंजेस खा लीजिए 2 मौसम्बी खा लीजिए और उससे क्या होगा फाइबर जाएगा ना शरीर में वो बैड बैक्टीरिया को वैसे ही मार देगा आपका क्रेविंग भी घट जाएगा इस तरह से अगर आप एक हैबिट बना ले तो देखिएगा क्या होगा कि आपका गुड माइक्रोबायोम बढ़ रहा है जी 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 और ये तो आपको मदद करेगा इसको बैलेंस में लाने में और तो हमारा टेस्ट भी है टेस्ट तो आपका बता देगा कि वेदर यू रिक्वायर्ड और नॉट जी 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 और आपका कौन सा स्टेज है आप किस स्टेज में है आप कितने स्वस्थ हैं जी कौन से जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स है सीरियस एलिमेंट्स है वो आपको ग्रस्त कर चुके हैं और उससे आपको कैसे रिवर्ट कर सके रिवर्स करने के लिए है तो जी जी आपके पास है जी 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 तो यही मैं कहूंगा सर गट माइक्रोबायोम का नॉलेज सबको रहना चाहिए और जिंजिनो का एसेंशियल सबको खाना चाहिए और टेस्ट तो जरूर कराना चाहिए सर कितना इम्बैलेंस है जानना ही होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट खुद ही तो 25% का प्रोटेक्शन वैल्यू है यस सर पता ही है यस सर मैं अच्छा से जानता हूँ आप तो जानते होंगे रायन फर्नांडिस सर जिससे मैंने सीखा था जो न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज दिया मुनमुन गनरीवाल उनका कितना आया था आपको पता है जी सर आपने खुद भी तो उनका वीडियो देखा है शेयर भी किया है जी सर मैं जानता हूँ सर तो आप बोलिए कितना है यस सर आप जो 31:1 आप जो प्रॉपर न्यूट्रिशन इसका है जी 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 आप जो बताया सर सही बताया बहुत अच्छा लगा रियली आपका जो नॉलेज है जो आम पब्लिक के पास पहुंचने के लिए ये हमारा मुहिम है तो सभी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सर का वीडियो शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच जिंजिनो इंस्पायर चेंज इन लाइफ।